Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear audience. It's Ikra Khan welcoming you on behalf of Maths Box. I'm here to deliver lecture number 21 on unit number 2, exercise 2.8, differentiation chapter, FSC Pre-Engineering Mathematics part 2. डियर ऑडियंस, हमारी डिस्कशन चल रही थी FSC Pre-Engineering पार्ट 2 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 पर, डिफरेंशिएशन पर, जिसकी 2.7 तक हम लोग आपको डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर चुके हैं। आज हम लोगों ने जो एक्सरसाइज डिस्कस करनी है वो 2.8 है। अपने लेक्चर की तरफ बाकायदा मूव करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप अवेयर रहें, और थम्स अप का बटन भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पर जो वर्किंग कर रहे हैं लोग उनकी हौसला अफजाई होती रहे और वो बेहतर तरीके से वीडियोस को बर वक्त अपलोड करते रहें। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो आज हमारी डिस्कशन जो चलेगी वो बेसिकली मैक्लॉरन और टेलर सीरीज़ पर चलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी हायर लेवल में ये सीरीज़ चलती जाएंगी। आगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वगैरह में आपने ये सीरीज़ जो हैं ये एज़ इट इज़ बाज़ जगह पर तो आपको याद करनी पड़ेंगी, और बाज़ जगह पर जो है आप डेरिवेशन करके इसकी क्या करेंगे, एप्लीकेशन को फुलफ़िल करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में उठाए जाते हैं, जो कि हम हर लेक्चर में आपको बताते हैं कि लास्ट में, वीडियो के लास्ट में ही आज भी बताएंगे हम आपको कि कौन से पेपर्स जो हैं वो किस क्वेश्चन को रखते हैं और क्या वेटेज है, वो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे आपको। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, मैक्लॉरन सीरीज़ की एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, हम लोगों के पास क्वेश्चन है अप्लाई द मैक्लॉरन सीरीज़ एक्सपेंशन टू प्रूव दैट, कि हमने प्रूव करना है। इससे पहले आप लोगों को मैक्लॉरन सीरीज़ पता होनी चाहिए वो क्या है। मैक्लॉरन सीरीज़ हमेशा उस इंटरवल पर लगती है जिसमें ज़ीरो मौजूद हों। बेसिकली यहाँ पर हम लोग x = 0 की वैल्यू लगाते हैं। तो पहले मैं सबसे पहले यहाँ मैक्लॉरन सीरीज़ लिखने लगी और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसमें जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं वो आप सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और आपका क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। मैक्लॉरन सीरीज़ जो है वो है आपके पास f(x) दैट इज़ बेसिकली इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू 0 पर, फिर x पहले डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पर, फिर x² बाय 2 फैक्टोरियल, फंक्शन डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पर, फिर इसी तरीके से x³ बाय 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर ट्रिपल डेरिवेटिव एट 0 हो जाएगा, एंड सो ऑन। आप यहाँ पर 3 डॉट्स मेंशन कर दें। तो इसमें आपको नज़र आ रहा है सिंपली मैंने क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, उसके पहले डेरिवेटिव की निकालनी है, सेकंड डेरिवेटिव की निकालनी है, थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यूज़ निकालनी है और इनमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो कि किस तरीके से निकली हैं। तो मैक्लॉरन सीरीज़ हम लोग लगाने लगे हैं, ठीक है, एक्सपेंशन। तो ये मैक्लॉरन सीरीज़ है जो ग्रीन में लिखी हुई है आपके पास। सिंपली मैंने क्या किया है, यहाँ से देखते हुए पहले तो मुझे f(0) चाहिए, मतलब f(x) होगा तो तब भी f(0). तो ये जो चीज़ लेफ्ट साइड पे लिखी है ये आपकी f(x) है। फिर आपको क्या चाहिए, पहला डेरिवेटिव चाहिए। पहला डेरिवेटिव निकाल लिया, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव 1/x+1। जिन्होंने डेरिवेटिव लेना नहीं सीखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो प्रीवियस एक्सरसाइज को गो थ्रू कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट क्या है, आपको सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। यहाँ पर आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया, पावर स्टार्ट में पावर में से कम विदाउट पावर डेरिवेटिव। फिर तीसरा डेरिवेटिव चाहिए, तीसरा डेरिवेटिव निकाल लिया। ये ब्लू कलर में जो चीज़ है ये मैंने डेरिवेटिव्स ले लिए हैं, ठीक है, फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव्स। लेकिन मुझे तो ये सारी चीज़ें एट 0 चाहिए। मैंने स्टार्ट में बताया मैक्लॉरन सीरीज सिर्फ उसी इंटरवल पर लगती है जिसमें खुद 0 मौजूद हो। अगर 0 मौजूद नहीं है तो उस पर मैक्लॉरन सीरीज नहीं लग सकती। तो x = 0 पुट करना है आपने, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट करिए। यहाँ 0 पुट किया तो ये बन गया रेड कलर में जो है, आंसर एज अ होल 0 आ गया। फिर यहाँ पर 0 पुट किया, ये 0 हो गया, आंसर 1 आ गया। यहाँ पर 0 पुट किया, ये बन गया, आंसर -1 बन गया। यहाँ पर 0 पुट किया, ये पुट हो गया, आंसर हो गया 2।
अब ये वैल्यूज़ बन चुकी हैं, इसको सिंपली मैंने क्या करना है, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1। फिर देखें क्या हो रहा है, एफ एट 0, आंसर है 0, प्लस एक्स एज इट इज, एफ प्राइम एट 0 1, लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल हो गया, एफ डबल प्राइम एट 0 क्या है, -1। फिर एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल प्राइम क्या है, 2, एंड सो ऑन। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास रह जाएगा एक्स, यहाँ पर रह जाएगा -2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया, प्लस 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 2 के साथ कैंसिल होने के बाद आपको क्या दे देगा, 3 दे देगा, मतलब x3 बाय 3 एंड सो ऑन। यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें क्या किया आपने, डेरिवेटिव्स निकाले और उनकी फंक्शन की और डेरिवेटिव्स की वैल्यूज़ आपने 0 पर डिस्कस करके मैक्लॉरेन सीरीज में पुट कर दिया। ये कोई आपके पास क्वेश्चन है पहले पार्ट में 5, ये सारे एक ही नोट पे चलेंगे, वो मैं आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 है। बहुत सिंपल, उसी तरीके से आपने एफ ऑफ एक्स लिए हुए हैं, उनके डेरिवेटिव्स निकाले हैं, उनमें 0 पॉइंट पुट किया है। ये ग्रीन कलर में मैक्लॉरेन सीरीज लिखी हुई है, इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, आपके पास फाइनल रिजल्ट्स बन देंगे हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो पार्ट हैं बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 के, वो सॉल्व किए गए हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, ये ई की पावर एक्स की बहुत दफ़ा पेपर का हिस्सा रह चुकी है। चलें लास्ट में भी मैंने बताना ही है कि कौन कौन से पेपर में, लेकिन ये याद करने के लिए आपको साइन की सीरीज़, कॉस की सीरीज़, टैन की सीरीज़, नेचुरल लॉग की सीरीज़ और ई की पावर एक्स की सीरीज़ ज़बानी याद होनी चाहिए, MCQs में भी पूछी जा सकती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहता है शो दैट cos x plus h is equal to cos of x minus h sin of x minus h के by 2 फैक्टोरियल cos of x plus h क्यूब by 3 फैक्टोरियल sin of x एंड सो ऑन। ये आपने पहले बनानी है। फर्दर वो आपको कहता है एवेल्यूएट cos of 61 डिग्री की, cos of 61 डिग्री की वैल्यू क्या आती है वो भी आपने एवेल्यूएट करनी है। तो यहाँ एक बात बताती चलूँ कि अभी तक आपने जब देखा है पिछले क्वेश्चंस में, तो वहाँ h की वैल्यू 0 थी, मतलब बेसिकली वहाँ h एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। तो जहाँ पर h एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता तो उसको आम अल्फाज में बता रही हूँ सिर्फ याद करने के लिए कि उसको मैक्लॉरेन सीरीज़ कहते हैं। जहाँ पर x प्लस h जहाँ पर h आपको नज़र आता है वहाँ बेसिकली आप टेलर सीरीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो टेलर सीरीज़ भी बेसिकली डेरिवेटिव्स की ही बेस पर है, मतलब सारा इसका सारा मदार उसका किस पर वो डिपेंड करती है, वो डेरिवेटिव्स पर डिपेंड करती है। चले मैं पहले टेलर सीरीज़ लिख देती हूँ। बेसिकली मैक्लॉरेन सीरीज़ टेलर सीरीज़ का स्पेशल केस होता है, मतलब टेलर सीरीज़ आपके पास होती है, उसमें आप x इज इक्वल टू 0 पुट करके मैक्लॉरेन सीरीज़ निकालें। तो पहले मैं आपके पास टेलर सीरीज़ यहाँ लिखने लगी हूँ। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको h नज़र आ रहा है तो टेलर सीरीज़ आप अप्लाई करेंगे। तो टेलर सीरीज़ मैं पहले लिखने लगी हूँ, वो आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। यहाँ पर अब आपके साथ आपके पास क्या आएगा, एच भी आएगा, दैट इज़ बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, वो एज इट इज़ फंक्शन की वैल्यू आएगी एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गई बात। फिर उसके बाद आपके पास आएगा एच एफ प्राइम ऑफ एक्स। फिर आपके पास क्या आएगा, एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स। फिर उसी तरीके से आपका यहाँ आएगा एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स आएगा, एंड सो ऑन। ये आपके पास बेसिकली कौन सी सीरीज़ है, चले मैं यहाँ लिख देती हूँ साइड पर, दिस इज़ बेसिकली टेलर सीरीज़। अब ये पिछले क्वेश्चन से मज़ीद सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ आपको एफ ऑफ एक्स चाहिए, एफ प्राइम एक्स चाहिए, एफ डबल प्राइम चाहिए, एफ ट्रिपल प्राइम चाहिए, एंड सो ऑन। आपको 0 पुट करने की भी ज़रूरत नहीं रही। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, इसको आप इक्वेशन 1 का नेम दे दें। एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स बेसिकली आपके पास है कॉज ऑफ एक्स।
क्या है, कॉज ऑफ एक्स। पहला डेरिवेटिव निकाल लें, वो क्या आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स। दूसरा डेरिवेटिव निकाल लें, वो आपके पास क्या निकल आएगा, माइनस कॉज ऑफ एक्स। ट्रिपल डेरिवेटिव निकाल लें, तीसरा वाला डेरिवेटिव निकाला तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन ऑफ एक्स। अब सिंपली आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को उठाना है, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है जी। सब्स्टिट्यूशन के बाद देखिएगा क्या बनता है आपके पास, यहाँ पर आपके पास बन गया कॉज। अच्छा, इसकी वैल्यू आपको चाहिए, एक्स किससे रिप्लेस हो रहा है, एफ में एक्स प्लस एच से रिप्लेस हो रहा है, तो एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, कॉज ऑफ एक्स। तो हमें अगर एफ एक्स प्लस एच चाहिए तो ये बन जाएगा कॉज ऑफ एक्स प्लस एच। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई कॉज ऑफ एक्स प्लस एच। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ लिख रखी है, कॉज ऑफ एक्स है, एच एज इट इज है, एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, माइनस साइन ऑफ एक्स है, उसके बाद प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एज इट इज है, एफ डबल प्राइम की वैल्यू माइनस कॉज ऑफ एक्स है, उसके बाद एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल है, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स वो क्या आ गया आपके पास, साइन ऑफ एक्स, एंड सो ऑन। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, कॉज ऑफ एक्स प्लस एच हो गया, कॉज ऑफ एक्स हो गया, माइनस एच साइन ऑफ एक्स हो गया, माइनस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल कॉज ऑफ एक्स हो गया, फिर एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल साइन ऑफ एक्स हो गया, एंड सो ऑन। बेसिकली यही एक्सप्रेशन आपने डिराइव करना था जो ऊपर बना हुआ है। अब हमने क्या करना है, अब फर्दर एक पार्ट रह गया, वो कहता है कि आपने एवेल्युएट करना है कॉज ऑफ 61 डिग्री को। क्या करना है, आपने एवेल्युएट करना है कॉज ऑफ 61 डिग्री को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि कॉज ऑफ 60 हमें पता होता है, कॉज ऑफ 60 हमें पता है 1/2 या 0.5 है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एक्स और एच की वैल्यू बेसिकली फाइंड आउट करनी है। वो किस तरीके से, ये आपके पास रिजल्ट प्रूव हो चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने कॉज ऑफ 61 की वैल्यू को एवेल्युएट करना है। तो उसके लिए आप एक्स ले लें, टेक एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। आपको तो 61 बनाना है, अंडरस्टूड की सी बात है कि यहाँ पर अगर 60 लगाऊं तो 61 बनाने के लिए यहाँ पर 1 लगाना पड़ेगा, 1 डिग्री। और 1 डिग्री आपको पता है पाई बाय 180 की इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू 0.01745। ठीक होगी वैल्यू, वैल्यूज उठा के यहाँ पर लगा देनी है। क्या बनेगी आपके पास, कॉज ऑफ 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री कॉज ऑफ 60 डिग्री, एच की वैल्यू आ गई आपके पास 0.01745 साइन ऑफ 60 डिग्री, फिर आपके पास आ गया माइनस 0.01745 का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, साथ में आ गया कॉज ऑफ 60 डिग्री, एंड सो ऑन लिखते हैं। यहाँ पर आपके पास बन गया कॉज ऑफ 61 डिग्री, कॉज ऑफ 60.5 होता है, कॉज ऑफ साइन ऑफ 60 होता है स्क्वायर रूट 3/2, और उसकी जब आप डिवीजन कर लेते हैं तो आपके पास वैल्यू बनती है 0.866। उसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी 0.015116। फर्दर मोर जब इसको आप एवेल्युएट करेंगे आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 0.00076। टेट्रा जीरोज हैं, कॉज ऑफ 61 डिग्री। इन सारों को जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.4848 आपका आंसर आएगा। तो ये आपने टेलर सीरीज को इस्तेमाल करते हुए बेसिकली क्या फाइंड आउट कर लिया है, कॉज ऑफ 61 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। डियर ऑडियंस, लेट्स मूव टुवर्ड लास्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन टेलर सीरीज़ की हेल्प से करना है। टेलर सीरीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हुई है, चलिए मैं दोबारा यहाँ पर लिख देती हूँ। टेलर सीरीज़ जो आपके पास है वो क्या है, दैट इज़ बेसिकली इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच एफ प्राइम एक्स
ये मैंने टेलर सीरीज लिख ली है। एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, दैट इज 2 पावर एक्स। पहला डेरिवेटिव निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पर डेरिवेटिव लेना जो है ना, हमें ये लगता है कि डेरिवेटिव हम ले लेंगे तो फार्मूलाज रिवाइज नहीं हुए होंगे तो फिर मसला बन जाएगा। तो इसका फार्मूला ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव लेना आपको प्रीवियसली सिखाया गया है। जिन्होंने लेक्चर्स नहीं लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो गो थ्रू कर सकते हैं। तो ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो ए की पावर एक्स होता है, नेचुरल लॉग ऑफ ए होता है, फिर डेरिवेटिव होता है पावर का। तो फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हमने लेना है तो वो क्या आएगा, 2 की पावर एक्स एज इट इज आएगा, फिर नेचुरल लॉग ऑफ क्या होगा 2, और फिर पावर का डेरिवेटिव एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से 1 आएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकेंड डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो क्या होगा कि इसका डेरिवेटिव आएगा, ये कांस्टेंट है क्योंकि इसमें एक्स मौजूद नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव दोबारा से आएगा 2 की पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 2 और एक नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये यहाँ पर मेंटेन है, मतलब इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 की पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 2 का होल स्क्वायर। जब मैं ट्रिपल डेरिवेटिव लूँगी तो फिर क्या होगा, ट्रिपल डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास बनेगा 2 की पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर क्या बन जाएगी 3। सिंपली मैंने क्या करना है, इन चीज़ों को उठाना है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। अगर तो मैं देखूं यूजिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो मैं अगर राइट साइड को देखूं तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास 2 की पावर एक्स मौजूद है। एच एज इट इज़, पहले डेरिवेटिव की वैल्यू आपको पता है कि 2 की पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 2 है। फिर एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू जो राइट साइड है इक्वेशन नंबर 1 की, इसमें सब्स्टिट्यूशन में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, हमने एज इट इज जो वैल्यूज निकाली थी हमने यहाँ पुट कर दी। जो लेफ्ट साइड है वो क्या है, वो कहता है एफ एक्स प्लस एच, तो वो बेसिकली क्या बनेगा आपके पास। अब हमने वैल्यू बनानी है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स प्लस एच की, वो बेसिकली यहाँ पर आप एक्स की जगह एक्स प्लस एच करें तो ऑब्वियसली यहाँ पर 2 की पावर एक्स प्लस एच हो जाएगी, जो कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दी है। ये सारा एक्सप्रेशन इस तरीके से हो गया। अब मैंने क्या करना है, कॉमन लेना है 2 की पावर एक्स, यहाँ पर 1 रह गया, यहाँ पर 2 की पावर एक्स बाहर जा चुका है, तो आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ 2 और एच आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर एच का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। उसके बाद फर्दर मोर आपके पास यहाँ पर रह जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर 3 एच क्यूब हो जाएगा, और बाय में आपका 3 फैक्टोरियल चला जाएगा, एंड सो ऑन। ये चीज़ इस तरीके से कंटिन्यू रहेगी, और ये चीज़ बनी है आपके पास। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था आपके पास एक्सरसाइज 2.8 का। जैसा कि हम अपने लेक्चर की हर वीडियो में आपको बताते हैं लास्ट पे कि कौन से क्वेश्चन पेपर में क्लिक हो चुके हैं, तो आज हमने 3 क्वेश्चन किए हैं। पहला क्वेश्चन जिसके 5 पार्ट्स हैं, अगर उस पर डिस्कशन की जाए तो उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन जो पेपर में क्लिक किए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हैं, बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, 3, 4 और 5, टोटल हमने 5 पार्ट्स करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 के अलावा बाकी तमाम जो हैं पेपर में देखे गए हैं, और इनमें से भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, मतलब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में जाएगा, वो पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में कि इसकी वेटेज जो है वो ज़्यादा है। 2 के क्वेश्चन नंबर 5 भी पेपर में आ चुका है, 3-4 दफ़ा ये पेपर में आ चुका है, ठीक है, लेकिन इसकी वेटेज जो है 2, 3 और 4 की ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कशन की जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 अभी किसी भी बोर्ड का हिस्सा नहीं बना, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी दफ़ा पेपर का हिस्सा रह चुका है। डियर ऑडियंस, ये थी आपके पास एक्सरसाइज 2.8 फ्रॉम यूनिट नंबर 2 डिफरेंशिएशन एफएससी प्री इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पार्ट 2। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।